दोस्तों, आज का विषय बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही विषय इंसान की पूरी जिंदगी को या तो बोझ बना देता है या फिर मुक्ति का द्वार खोल देता है। आज हम बात करेंगे दुख की असली वजह क्या है और इसे बुद्ध की दृष्टि से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुख ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही झेल रहे हो। दुख राजा को भी होता है, दुख भिखारी को भी होता है, दुख पढ़े लिखे को भी होता है, दुख अनपढ़ को भी होता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुख किसे होता है, सवाल ये है दुख क्यों होता है। और यही से बुद्ध की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, एक दिन सिद्धार्थ गौतम महल से बाहर निकले। उन्होंने देखा बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी और श्मशान की ओर जाती एक अर्थी। यही वो क्षण था जब पहली बार उनके भीतर ये प्रश्न उठा, अगर सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना ही है, तो फिर इंसान इतना दुखी क्यों है? ध्यान दीजिए दोस्तों, बुद्ध ने ये नहीं पूछा दुख क्यों है, उन्होंने पूछा दुख क्यों चुभता है। क्योंकि बूढ़ा होना तो स्वाभाविक है, बीमार होना भी स्वाभाविक है, मरना भी स्वाभाविक है, फिर दुख कहां से आता है? दोस्तों, यही बुद्ध की पहली और सबसे गहरी बात सामने आती है। दुख जीवन की घटनाओं से नहीं, दुख हमारी अपेक्षाओं से पैदा होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं मुझे धोखा मिला इसलिए मैं दुखी हूं। बुद्ध कहते हैं नहीं, आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि आपने ये उम्मीद की थी कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आप चाहते हैं। आप कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ इसलिए मैं दुखी हूं। बुद्ध कहते हैं नहीं, आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि आपने ये मान लिया था कि जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से चलेगी। दोस्तों, घटना तो बस एक घटना होती है। दुख तब पैदा होता है जब घटना आपकी कल्पना से टकराती है। बुद्ध इसे एक शब्द में कहते हैं तृष्णा। तृष्णा मतलब और चाहिए, जैसा है वैसा नहीं चाहिए। आपके पास प्रेम है लेकिन आपको पूरा अधिकार भी चाहिए। आपके पास पैसा है लेकिन आपको सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। आपके पास शरीर है लेकिन आप चाहते हैं कि वो कभी बूढ़ा न हो। और दोस्तों, यही से दुख की जड़ निकलती है। बुद्ध ने कहा जीवन में दुख के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर शारीरिक दुख, दूसरा स्तर मानसिक दुख और तीसरा स्तर वो दुख जिसे हम खुद बार बार जिंदा रखते हैं। शारीरिक दुख आता है और चला जाता है। मानसिक दुख भी समय के साथ हल्का पड़ सकता है, लेकिन तीसरा दुख वो दुख जिसे आप सोच सोच कर पालते हैं, वही आपको तोड़ता है। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, 2 लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा शांत हो जाता है। परिस्थिति एक है, दुख अलग क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति घटना को देख रहा है और दूसरा व्यक्ति घटना के साथ अपनी कहानी जोड़ रहा है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं आपका मन एक कहानीकार है। वो हर घटना पर एक कहानी बना देता है। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? मैं हमेशा ही बदकिस्मत क्यों हूं? और धीरे धीरे आप घटना से नहीं, अपनी कहानी से दुखी होने लगते हैं। यही बुद्ध कहते हैं दुख की असली वजह घटना नहीं, उससे जुड़ा हुआ मैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। जब कोई आपको अपमानित करता है तो शब्द आपके कान तक आते हैं, लेकिन दुख कान में नहीं होता। दुख होता है उस जगह जहां आपका अहंकार बैठा है। अगर अहंकार न हो तो शब्द बस शब्द रह जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जहां मैं है वही दुख है, क्योंकि मैं चाहता है सम्मान, पहचान, सुरक्षा, निश्चितता,
और जीवन, इनमें से किसी की गारंटी नहीं देता। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहर से आता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख बाहर से नहीं आता, दुख हम भीतर तैयार करते हैं। कोई आपको छोड़ देता है, ये घटना है, लेकिन आप कहते हैं मेरे बिना वो खुश कैसे रह सकता है, मैंने ही सब कुछ किया था। यही से दुख शुरू होता है, क्योंकि आपने अपने मूल्य को किसी और की उपस्थिति से जोड़ दिया। बुद्ध ने एक बार कहा था, आप जिसे पकड़ते हैं वही आपको बांधता है। आप रिश्ते पकड़ते हैं, इसलिए टूटने पर दुख होता है। आप पहचान पकड़ते हैं, इसलिए अपमान चुभता है। आप भविष्य पकड़ते हैं, इसलिए अनिश्चितता डराती है। और फिर आप कहते हैं दुख बहुत है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं दुख नहीं, पकड़ बहुत ज्यादा है। अब सवाल उठता है, क्या बुद्ध दुख से भागने की बात करते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बुद्ध कहते हैं दुख को देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत और उसे अपनी पहचान मत बनाओ। जब दुख आए तो बस इतना देखो, ये दुख है, ये मत कहो मैं दुखी हूं। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं तो आप दुख बन जाते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं मेरे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है, तो आप दुख के साक्षी बन जाते हैं। और साक्षी कभी बंधा नहीं होता। यही बुद्ध का मार्ग है। दोस्तों, बुद्ध की दृष्टि से दुख का अंत बाहर की दुनिया बदलने से नहीं होता। दुख का अंत होता है देखने का ढंग बदलने से। जब आप ये देख लेते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, और किसी भी चीज को स्थायी सहारा मानना खुद को धोखा देना है, तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। बुद्ध कहते हैं शांति दुख के मिट जाने से नहीं आती, शांति दुख को समझ लेने से आती है। जब आप समझ जाते हैं कि दुख जीवन का दुश्मन नहीं, जीवन का शिक्षक है, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। और जिस दिन लड़ाई बंद होती है, उसी दिन मुक्ति की शुरुआत होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके भीतर थोड़ी सी भी स्पष्टता लेकर आया हो, तो इसे जरूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद कोई और भी आज इसी प्रश्न से जूझ रहा हो, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और याद रखिए, दुख आपकी कमजोरी नहीं है, दुख आपको जगाने आया है। बस उसे समझने की हिम्मत चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।